Hello friends, once again I welcome you all in my next lecture on solution and colligative properties. Today we are going to see what is the meaning of ideal and non-ideal solution. What is the meaning of ideal and non-ideal solution? So name of okay, just a minute. Okay. So name of the topic will be, देखिए today we are going to read about ideal and नॉन आइडियल. ये दोनों एक साथ नहीं पढ़ेंगे, नॉन आइडियल बाद में पढ़ेंगे, बट लिख लेता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. और यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन. आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन का क्या मीनिंग है. सो आपको पहले डिफिनीशन लिख देता हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, फिर समझा दूंगा. ए सॉल्यूशन व्हिच ऑलवेज रॉल्स लॉ ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है क्या होता है, आपको पता है. रॉल्स लॉ exactly at all range of concentration and temperature. मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करता है इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन. मतलब जो रॉल्स लॉ को सभी टेम्परेचर पे फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन. तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, अगर सॉल्यूशन आइडियल है तो रॉल्स लॉ के सभी लॉज यहाँ पे होंगे. जैसे आपने देखा होगा पी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी. उसी तरह से पी ए इक्वल्स टू क्या होता है, पी ए नॉट एक्स ए. उसी तरह से पी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बी नॉट एक्स बी. तो इस तरह से सभी लॉज अप्लीकेबल है. तो ये तो मीनिंग हो गया. अब हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है कि नॉन आइडियल है, ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. तो चलिए आपको एक एग्जांपल दे के मैं समझाता कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सॉल्यूशन आइडियल है या नॉन आइडियल है. तो मान लीजिए अपने पास एक कंटेनर है, लेट्स सपोज जस्ट ए मिनट, एक कंटेनर है. ओके, इसमें आपके पास कंपोनेंट ए है जिसको आप मिक्स करने जा रहे हो, और यहाँ पे कंपोनेंट बी है, यहाँ पे कंपोनेंट बी है जिसको आप मिक्स करने जा रहे हो, और यहाँ पे थर्ड सॉल्यूशन ए एंड बी का मैं सॉल्यूशन बनाऊंगा मैं. ठीक है, ए एंड बी. तो यहाँ पे मिक्स मतलब यहाँ पे इधर से मिक्स करोगे और इधर से मिक्स करोगे तो फाइनली यहाँ पे क्या बनेगा, ए एंड बी बनेगा. तो इसी मिक्सचर के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आइडियल कैसे है, कैसे आप बोल रहे हो कि आइडियल है, और कैसे अपने को पता चलेगा कि ये सॉल्यूशन आइडियल है. तो देखिए जैसे इस कंटेनर की बात करें, जो फर्स्ट कंटेनर की है, देखिए इस कंटेनर की अगर हम लोग बात करें तो मॉलिक्यूल के बीच में, बिकॉज ए है तो देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन ए इंटरेक्शन काम करेगा, और यहाँ पे क्या होगा, बी इंटरेक्शन काम करेगा. ओके, उससे पहले क्या था, डालने मिक्स करने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं. उससे पहले क्या, ए इंटरेक्शन होगा और बी इंटरेक्शन होगा. अब जब इसमें आप ऐड कर दोगे तो ये दोनों इंटरेक्शन के अलावा ये दोनों, जैसे ए इंटरेक्शन तो अभी रहेगा,
बीवी इंट्रैक्शन भी अभी रहेगा, बट इसके अलावा एक थर्ड इंट्रैक्शन आ जाएगा, दैट इज ए बी इंट्रैक्शन आ जाएगा। ये नया इंट्रैक्शन होगा, मतलब ए बी मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ लेंगे। ओके, तो अब देखिए कि बिकॉज मॉलिक्यूल को ए इंट्रैक्शन पहले से है, बी इंट्रैक्शन पहले से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए कि ए इंट्रैक्शन या बी इंट्रैक्शन है, अगर आप देखिएगा यहाँ पे केसेस क्या हो सकता है कि जो ए इंट्रैक्शन हो रहा है, ए इंट्रैक्शन जो था या तो इसके इक्वल हो जाएगा, ए बी इंट्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा, या बी इंट्रैक्शन जो है इक्वल्स टू ए बी इंट्रैक्शन, ऐसा कुछ हो जाएगा। या दिस इज केस नंबर 1। या तो ऐसा हो सकता है कि नया इंट्रैक्शन जो आया है दैट इज ए इंट्रैक्शन, जो नया इंट्रैक्शन है ए बी इंट्रैक्शन इज नॉट इक्वल्स टू बी इंट्रैक्शन, और यू कैन से ए इंट्रैक्शन इसके इक्वल नहीं है। अगर इसके इक्वल नहीं हुआ तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इक्वल है, तो यही जो केस होता है जो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ कि जब एक साथ ए बी को आप मिक्स करोगे तो पहले से ए इंट्रैक्शन काम कर रहा था और उधर बी भी इंट्रैक्शन काम कर रहा था, एक नया इंट्रैक्शन क्या आ जाएगा, ए बी इंट्रैक्शन आ जाएगा। अगर मान लीजिए कि ए इंट्रैक्शन इक्वल नहीं हुआ, जो ये केस है, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, एक नया फोर्स काम करने लगेगा दो मॉलिक्यूल के बीच में। अब नया फोर्स अगर काम करने लगेगा तो डायरेक्टली जो आप लिख रहे हो जैसे P इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी, ये तो अब काम करेगा नहीं, बिकॉज अब इनर्जी अपने को लगेगा, जो नया फोर्स है उसको ओवरकम करने के लिए अपने को एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। पहले जो जितना था उससे कहीं ज़्यादा थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो जो भी हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं दैट इज पी ए इक्वल्स टू पी नॉट एक्स ए, ये सब वैलिड नहीं रहेगा। बट अगर इंट्रैक्शन सेम रहा, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब दो जो कंपोनेंट है एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसे केस में जो सॉल्यूशन बनेगा, तो ये जो केस है जब एक दूसरे का इंटरेक्शन सेम है, ऐसे केस को हम लोग बोलते हैं, सच केस इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, जब पहले जो इंटरेक्शन था वही इंटरेक्शन बाद में रहा, इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। और ये जो अगर इंटरेक्शन में चेंज आया तो दिस इज कॉल्ड ए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो यही डिफरेंस होता है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ओके, आपको मैं फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जब आपने दो सॉल्वेंट या दो चीज़ को मिक्स नहीं किया था, उससे पहले ए वाले के पास ए इंट्रैक्शन है और बी वाले के पास बी इंट्रैक्शन है। जब आपने उसको मिक्स कर दिया तो ए इंट्रैक्शन एंड बी इंट्रैक्शन तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ एक नया इंट्रैक्शन आ जाएगा दैट ए बी इंट्रैक्शन। अगर ए बी इंट्रैक्शन ए इंट्रैक्शन या बी इंट्रैक्शन के इक्वल नहीं हुआ तो एक नया फोर्स आ जाएगा मॉलिक्यूल के बीच में और उसको अपने को हटाना पड़ेगा। अगर हम चाहते लिक्विड को सेपरेट करें या लिक्विड को बॉयल करें या लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करें तो नया फोर्स को ओवरकम करना पड़ेगा। अदरवाइज एक तो केस है। दूसरा केस क्या है कि अगर ए बी का इंटरेक्शन है, जो ए बी का इंटरेक्शन है वो सेम रहा ए के इंटरेक्शन से, अपने को कोई चीज़ नया नहीं करना पड़ेगा और ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन बन गया। तो यही आइडियल सॉल्यूशन है और ये नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल हम लोग बाद में करेंगे, आइडियल। और अगर नहीं समझ में आएगा होगा तो एक और केस मैं आपको समझाता। जैसे मान लीजिए कि दो ह्यूमन बींग हैं, एक ही टाइप के दो ह्यूमन बींग हैं। देखिए एक जस्ट अलग तरह का एग्जांपल लेता मैं। एक ही टाइप के दो ह्यूमन बींग है, मान लीजिए यहाँ पे एक पी है पहले से और पी एक दूसरे का दोस्त है। उसी तरह से दूसरा है क्यू है, जो क्यू एक दूसरे का दोस्त है। ओके, क्यू पी एक दूसरे का दोस्त है। अब ये बाहर है तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर जैसा बिहेव करेगा। जब ये मान लीजिए किसी के घर में आया, फॉर एग्जाम्पल एक घर है, एक कॉमन जगह दोनों मिले या कॉमन फैमिली फंक्शन है वहाँ पे दोनों मिले तो अब यहाँ पे पी आपस में तो होगा ही होगा और यहाँ पे क्यू मान लीजिए ऐसा अगर होगा, दो केस है कि एक केस नंबर 1 अगर मान लीजिए कि पी एंड क्यू है जो एक दूसरे को नहीं जानता है,
नहीं जानता तो जो बाहर माहौल है वही अंदर ही माहौल रहेगा, और ऐसे केस में बोलोगे यस सर सब कुछ आइडियल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकेंड केस मान लीजिए कि P जानता है Q को, P अगर Q को जानता है तो P एंड Q के बीच में क्या होगा, इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और इंट्रैक्शन स्टार्ट हो जाए इसका क्या मतलब है, जो बाहर माहौल था अब अंदर माहौल नहीं है, अंदर माहौल कुछ और हो गया है, वो एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, और P के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, P Q के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन आइडियल, जो सोचा था उसके विपरीत हो गया, तो ऐसे केस को क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल। तो ओके, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन आइडियल। तो आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, मैं लिख देता हूं, याद रखिएगा, समझाने वाला काम पूरा कर दिया मैंने। क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, दिस इज प्रॉपर्टीज, देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। लिख देता हूं, आप याद रखिएगा, पूरा समझा दिया। अगर समझ में आ गया होगा तो प्रॉपर्टीज तो आप खुद से भी लिख सकते हो, अगर समझ में आ गया होगा तो प्रॉपर्टीज आप खुद से लिख सकते हो। तो क्या होगा, द टू कंपोनेंट्स जो आप जिसको मिक्स करने जा रहे हो आर आइडेंटिकल इन साइज, मतलब आइडेंटिकल इन साइज शेप, मतलब कोई ऐसा चेंज नहीं आ रहा है, अदरवाइज क्या होंगे, एंड हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, डाया डिफरेंस नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोलता है, जो मैंने आपको बोला, द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरैक्शन बिटवीन द अनलाइक, मतलब जो पहले से नहीं एक साथ, अनलाइक मॉलिक्यूल ए बी आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, मतलब जो मैंने बोला कि जो बाहर इंट्रैक्शन हो रहा है वो अंदर ही हो रहे हैं। ओके, तो ऐसे को क्या बोलेंगे, दिस इज मैग्नीट्यूड। अब ओके, मैग्नीट्यूड एज द इंटरमॉलिक्यूलर interaction between like molecules AA and BB, जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया यही वो मीनिंग है। ओके, और इसके लिए आपको पता है थर्ड ग्राफ ये सब प्लॉट करना होता है तो सब कुछ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज ये सभी लॉ फॉलो करता है। तो अगर ग्राफ प्लॉट करना है, बिकॉज नॉन आइडियल का ग्राफ अलग होता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर से कि अगर इसका ग्राफ आप देखिएगा x से 0, ये याद है ना, ऐसे ग्राफ प्लॉट करते थे, यहाँ पे एक्स भी क्या हो जाता है 0, यहाँ पे एक्स भी क्या हो जाता है 1 होता है, फिर इस तरह से आप प्लॉट करते हो। यहाँ पे एक्स भी मतलब ये ग्राफ किसके लिए हो जाए, ये पॉइंट की PB0, ये क्या हो जाएगा PA0, ये है वेपर पॉइंट, और ये मोल फ्रैक्शन का ग्राफ हो जाएगा। ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट क्या है कि बिकॉज नया कोई भी इंट्रैक्शन नहीं आ रहा है एक दूसरे में, तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जो आप मिक्स कर रहे हो दैट इज इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग, जो मिक्स कर रहे हो आप, इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग दैट इज डेल्टा H मिक्स, ओके, विल बी 0। ओके, मीन्स क्या है कि जो अगर कोई नया इंट्रैक्शन ही नहीं आया है तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग मतलब मिक्स करने में जो एनर्जी रिलीज होगा वो तो कुछ होगा ही ना, नया बॉन्ड बन रहा है ना नया बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। अगर नया बॉन्ड बनता, फॉर एग्जांपल नया बॉन्ड अगर बनता तो एनर्जी रिलीज होता, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मीन्स क्या बोल सकते हो, नो हीट इज एब्जॉर्ब और रिलीज्ड, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। ओके, व्हेन ये पूछा जाता है, नॉन आइडियल के लिए देखेंगे ये 0 नहीं होता है, व्हेन कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड,
व्हेन कंपोनेंट आर मिक्स, मतलब यहाँ पे डेल्टा मिक्सिंग जो H की वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके नाउ, और ये क्यों होता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो एज बोल सकते हो, एज देयर इज, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, देयर इज नो चेंज इन magnitude of attractive forces in टू कंपोनेंट, कोई भी चेंज नहीं इन टू कंपोनेंट डजंट, कोई भी चेंज नहीं है अट्रैक्टिव फोर्सेस में। ओके, तो ये चीज़ अपने को देख ला। और एक और चीज़, वॉल्यूम भी क्या होगा, अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो डेल्टा मिक्सिंग वॉल्यूम, मतलब क्या कोई वॉल्यूम में चेंज आएगा, ये भी कोई भी चेंज नहीं आएगा, जितना इनिशियल वॉल्यूम होगा वही फाइनल वॉल्यूम होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं आइडियल सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे आप एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन को मिलाइए। ओके, उसी तरह से आप अगर फर्स्ट एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल अगर देखिएगा, बेंजीन एंड टॉलिन, मतलब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए कि ये सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स आता नहीं। उसी तरह से तो जब भी अपने को आइडेंटिफाई करना है, आप ध्यान रखिए कि दोनों जो मॉलिक्यूल होता है सेम क्लास ऑफ कंपाउंड, जैसे इथाइल ब्रोमाइड एंड इथाइल क्लोराइड, अदरवाइज ये एग्जाम्पल जो होता है एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ओके, तो जहाँ भी कोई भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहा, तो ये सभी के सभी देखिए नॉन पोलर, कोई भी नया बॉन्ड मैंने नहीं बनाया। उसी तरह से आप बोल सकते हो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। ओके, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। उसी तरह से आप देख सकते हो दैट इज बेंजीन। तो इनके बीच में कोई भी नया फोर्स आ ही नहीं सकता है, बिकॉज ये सभी के सभी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ओके, उसी तरह से ये सब आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन है, कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं है। तो सेम नेचर के कंपाउंड देख लीजिएगा, अगर सेम नेचर के कंपाउंड है तो जनरली, नॉट ऑलवेज, आई रिपीट नॉट ऑलवेज, वो क्या होंगे, आइडियल सॉल्यूशन होंगे। इथाइलिन डाइब्रोमाइड। ओके, उसी तरह से 7 अगर देखिएगा, दिस इज मिथेनॉल एंड इथेनॉल, ये भी एक आइडियल सॉल्यूशन है। उसी तरह से तो बहुत सारी एग्जांपल्स है, यहाँ पे मैंने कुछ लिख दिया है, आपको याद, बोलोगे सर याद कैसे रखेंगे, याद तो नहीं रखना है, सिर्फ देखना है कि आप ध्यान से देखिए ये सभी मॉलिक्यूल नॉन पोलर, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, मतलब उसी फैमिली का मेंबर है। बेंजीन टॉलिन, सिर्फ एक कार्बन भरा है। इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड, ब्रोमीन एंड क्लोरीन को चेंज किया, मतलब सेम नेचर के कंपाउंड है। तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि बताइए क्या है, आपको हमेशा वहाँ पे क्या होगा, एग्जाम्पल्स देना होगा। एग्जाम्पल देने के लिए नॉन पोलर का कॉम्बिनेशन या पोलर का कॉम्बिनेशन, सेम क्लास ऑफ कंपाउंड, जैसे मिथेनॉल एंड इथेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल हो गया, तो सेम क्लास ऑफ कंपाउंड होना चाहिए। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि इसमें से कौन सा आइडियल सोल्यूशन है, कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन मतलब ऑलमोस्ट सेम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब जो पहले था वही चीज़ बाद में। जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड टॉलिन ले लीजिए, तो जैसे आपको एक और बार समझाता, जैसे बेंजीन, अब यहाँ पे बेंजीन है, फॉर एग्जांपल एक कंटेनर में आपने बेंजीन लिया है और एक कंटेनर में टॉलिन लिया है, ठीक है। अब ये दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन प्लस टॉलिन आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेंजीन प्लस टॉलिन आ जाएगा। अब अगर बेंजीन प्लस टॉलिन आ गया तो यहाँ पे बेंजीन के बीच में मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन था, यहाँ पे टॉलिन के बीच में। अब यहाँ पे देखिए कि बेंजीन तो इंट्रैक्शन रहेगा ही रहेगा, टॉलिन तो इंट्रैक्शन रह ही रहेगा। एक नया इंट्रैक्शन किसके बीच में आ जाएगा, बेंजीन एंड टॉलिन। और आपको पता है कि बेंजीन भी ऐसा कंपाउंड है, नॉन पोलर है, और टॉलिन भी नॉन पोलर है, तो इनके बीच का इंट्रैक्शन ऑलमोस्ट आप नेग्लिजिबल कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा कि कोई भी नया इंट्रैक्शन नहीं आया। अगर नया इंट्रैक्शन नहीं आया तो हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे सॉल्यूशन कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन है। ओके, थैंक यू।